श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि किस तरह 3 गुण मनुष्य के स्वभाव को निर्धारित करते हैं। इस अध्याय में भगवान इस विषय को और भी अधिक विस्तार से बताते हैं। भगवान कहते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा पर भी इन 3 गुणों का प्रभाव पड़ता है। ये गुण मनुष्य की श्रद्धा की प्रकृति को भी निर्धारित करते हैं। श्रद्धा की 3 प्रकृति होती हैं: सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। और श्रद्धा की प्रकृति ही व्यक्ति की जीवन शैली, खान पान और अन्य क्रियाओं को निर्धारित करती है। भगवान कृष्ण इस अध्याय में यज्ञ, दान और तप के प्रकार प्रकृति का वर्णन करते हैं। अध्याय के अंत में भगवान ओम, तत् और सत शब्द के अर्थ और प्रयोजन को भी समझाते हैं। भगवान कहते हैं कि ओम भगवान का एक प्रतीकात्मक शब्द है। हर मंत्र की शुरुआत इसी शब्द के द्वारा होती है। और तत् का अभिप्राय है कि जो कुछ भी है वह ईश्वर का है और ईश्वर के लिए ही है। और सत्य का अभिप्राय है नैतिकता और अच्छाई। भगवान इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि शास्त्र की विधि के विपरीत किया गया तप, त्याग और दान व्यर्थ है, यह फलदायक नहीं है। इस अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि के अनुसार उपासना नहीं करता परंतु श्रद्धा रखता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? क्या उसकी स्थिति सात्विक होती है? क्या उसकी स्थिति राजसिक होती है या उसकी स्थिति तामसिक होती है? यह प्रश्न अर्जुन के मन में उत्पन्न हुआ। पिछले अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा, जो मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार कर्म नहीं करते, मूर्खतापूर्ण अपने मन मुताबिक कर्म करते हैं, वह प्रसन्नता, मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। तो अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि यह व्यक्ति श्रद्धा रखता हो पर शास्त्र के अनुसार ना उपासना करता हो तो उसकी क्या गति होती होगी। दूसरे श्लोक में श्री भगवान बोले, हर मनुष्य किसी न किसी प्रकार की श्रद्धा को धारण किए होता ही है। यह श्रद्धा 3 प्रकार की होती है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। तीसरे श्लोक में श्री भगवान बोले, हर मनुष्य की श्रद्धा उस मनुष्य की प्रकृति, उसके मस्तिष्क की प्रकृति पर निर्भर करती है। हर व्यक्ति की श्रद्धा उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार का वह मनुष्य होता है, परंतु श्रद्धा तो हर व्यक्ति रखता है। अब यह श्रद्धा सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। यदि एक व्यक्ति कहता है कि वह भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखता है तो वह विश्वास तो रखता ही है, परंतु यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि वह ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता तो भी ऐसा व्यक्ति विश्वास रखता ही है, बेशक वह ईश्वर के ना होने का विश्वास हो। अतः विश्वास और श्रद्धा तो हर मनुष्य में है, परंतु उसकी प्रकृति उस मनुष्य की प्रकृति पर ही निर्भर करती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे विश्वास की गुणवत्ता या प्रकृति ही हमारी दिशा तय करती है। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान विस्तार से देते हैं। चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले मनुष्यों की श्रद्धा सात्विक होती है, राक्षसों को पूजने वाले मनुष्यों की श्रद्धा राजसिक होती है और भूत प्रेत को पूजने वालों की श्रद्धा तामसिक होती है। अतः भगवान यहाँ कहते हैं कि जिस मनुष्य की जैसी मनोदशा होती है उसी प्रकार की वह श्रद्धा रखता है और उसी प्रकार के उसके आराध्य भी होते हैं। आगे इस अध्याय में भगवान यज्ञों के प्रकार और किस प्रकार
वह 3 गुणों से प्रभावित होते हैं बताते हैं। उसके बाद भगवान तप के प्रकार और किस प्रकार तप 3 गुणों से प्रभावित होता है इसे भी बताते हैं। और भगवान सत के साथ ओम शब्द की भी पूरी व्याख्या करते हैं। और भगवान अर्जुन के माध्यम से एक तरह से पूरे मनुष्य समुदाय को यह उपदेश देते हैं कि जो भी कार्य या साधना या शुभ कर्तव्य जो भी है वह शास्त्र सम्मत होना अति आवश्यक है। 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे तप करते हैं जो शास्त्र सम्मत नहीं होते, बल्कि अहंकार की पूर्ति हेतु किए जाते हैं या फिर किसी फल की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपने शरीर को ही कष्ट नहीं देते, बल्कि मुझ अंतर्यामी जो सबके हृदय में है उसे भी नकारते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आसुरी प्रकृति का ही जाने। यहाँ भगवान उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कठोर साधनाएं हट में आकर करते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा कि कई साधक बड़ी ही दुष्कर साधनाएं करते हैं, अपने शरीर को घोर कष्ट देते हैं। कई बार तो लोग बहुत ही कठिन उपवास भी करते हैं, अर्थात शरीर की क्षमता से भी बढ़कर कष्ट सहते हैं। इस प्रकार की साधनाएं या तो विशेष फल की प्राप्ति, शक्तियों की प्राप्ति के लिए की जाती हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मुझसे तुमने यह पूछा कि जो शास्त्रों की अवहेलना करते हैं और साधनाएं विश्वास और श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनकी क्या स्थिति होती है। परंतु यदि व्यक्ति इस तरह के साधनाएं करता है जो कि उसके शरीर को कष्ट देती हैं, यह साधना अज्ञानता के पास में फंसी हुई होती हैं। जो लोग अपने ही शरीर पर अत्याचार करते हैं वे साथ ही आत्मा का भी अनादर कर रहे होते हैं। भगवान कहते हैं, इसी प्रकार प्रत्येक आस्था के अनुसार व्यक्ति की भोजन, व्यक्ति की गतिविधियां, व्यक्ति के त्याग, व्यक्ति के तप और व्यक्ति के दान की भी श्रेणियां होती हैं। आगे भगवान भोजन के प्रकार गुणों के माध्यम से बताते हैं। भगवान कहते हैं कि भोजन भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक भोजन, तामसिक भोजन और राजसिक भोजन। 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मन और शरीर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार जो भोजन मनुष्य ग्रहण करते हैं वह भी मनुष्य की प्रकृति को प्रभावित करता है। इसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति के अनुसार ही भोजन में उनकी रुचि होती है। 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सात्विक प्रकृति का व्यक्ति ऐसा भोजन पसंद करता है जो आयु में वृद्धि करने वाला होता है, नैतिकता में वृद्धि करने वाला होता है और स्वास्थ्य में वृद्धि करने वाला होता है और साथ ही मन में प्रसन्नता को बढ़ाने वाला होता है। ऐसा भोजन रस युक्त और प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट होता है। ऐसे भोजन में अनाज, दालें, फल, सब्जियां और दूध और शाकाहारी भोजन हम समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसा भोजन ही प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट होता है या रस से पूर्ण होता है। 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो भोजन बहुत कड़वा, बहुत खट्टा, बहुत गर्म, तीखा, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है वह राजसिक प्रकृति के लोगों को पसंद आता है। आइए समझते हैं यहाँ किस प्रकार के भोजन की बात हो रही है। अभी हमने जाना कि शाकाहारी भोजन और प्रकृति द्वारा प्रदत्त भोजन को सात्विक भोजन में माना गया है, परंतु यही शाकाहारी भोजन यदि अधिक मिर्च, मीठा, नमक या खट्टा कर दिया जाए तो यह राजसिक भोजन की श्रेणी में आ जाता है। अतः राजसिक भोजन अत्यधिक खट्टा, मसालेदार और रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। राजसिक भोजन जीवा के स्वाद को उत्तेजित करने के लिए तैयार किया जाता है, जिससे जीवा आंदोलित होती है। परंतु इस प्रकार का भोजन
व्यक्ति की आयु को कम करता है और व्यक्ति को रोगी बना देता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह व्यक्ति को तत्व ज्ञान का उपदेश देने के साथ साथ दैनिक चर्या में किस तरह जीवन को जिया जाए, क्या खाया जाए, क्या पिया जाए, किस तरह का व्यक्ति का आचरण हो, किस तरह की व्यक्ति का भाषण हो, यह सब ही हमें श्रीमद् भगवत गीता विस्तार सहित समझाती है। अतः श्रीमद् भगवत गीता को संपूर्ण ज्ञान का भंडार भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि गीता हमें जीवन जीने का माध्यम भी बताती है। 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त और अपवित्र हो, वह भोजन तामसिक लोगों की पसंद होता है। बासी भोजन या दुर्गंध युक्त भोजन तामसिक भोजन है। अपवित्र भोजन में हम मांसाहार को भी समझ सकते हैं, क्योंकि यह दूसरे जीव के शरीर का ही भक्षण होता है। 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना और जिसमें फल की इच्छा नहीं होती, वही सात्विक यज्ञ कहलाता है। यहाँ भगवान कहते हैं, यज्ञ की प्रकृति भी 3 गुणों से ही निर्धारित होती है। जो यज्ञ शास्त्र विधि द्वारा या बिना फल की इच्छा के किया गया हो, वह सात्विक यज्ञ होता है। 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, परंतु हे अर्जुन, केवल दंभ के लिए अथवा फल को दृष्टि में रखकर किया गया यज्ञ रासिक यज्ञ कहलाता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कई बार लोग दिखावे के लिए बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, या किसी फल की प्राप्ति के लिए इन यज्ञों का या धार्मिक आयोजनों का, अनुष्ठानों का दिखावा किया जाता है। इस प्रकार के यज्ञ को भगवान श्री कृष्ण रासिक यज्ञ कहते हैं। 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि इसके विपरीत जो यज्ञ शास्त्र विरुद्ध है, जिसमें मंत्रों का उच्चारण नहीं है और न ही इस यज्ञ की समाप्ति पर किसी को दान दिया जाए, इस प्रकार का यज्ञ तामसिक यज्ञ कहलाता है। 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जन का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर संबंधी तप कहलाता है। अतः भगवान तप को भी 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। भगवान कहते हैं, एक तप होता है शरीर का, दूसरा तप है वाणी का और तीसरा तप है मन का। भगवान तप की श्रेणियां भी बताते हैं। भगवान तप के ऊपर 3 गुणों के प्रभाव भी बताते हैं। इस श्लोक में भगवान शरीर के तप की व्याख्या करते हैं। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो वचन उद्वेग ना करने वाला, प्रिय और हितकारक और सत्य भाषण होता है, और जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं ईश्वर के नाम जप का अभ्यास है, यही वाणी संबंधित तप कहा जाता है। वाणी का तप है सत्य वचन, किसी को भी वाणी से पीड़ा ना पहुंचाना, प्रिय वचन और ऐसा वचन जो सबको हितकारक हो, ऐसा वचन जो श्रोता के लिए भी लाभप्रद हो, यह वाणी का तप कहलाता है। 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मन की प्रसन्नता, शांत स्वभाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, यह सब मन संबंधित तप हैं। और यह मन संबंधित तप शरीर और वाणी के तप से उच्च स्थान पर है, क्योंकि मन का तप यदि सिद्ध हो गया, अर्थात यदि मन को साध लिया जाए, तो शरीर और वाणी के तप तो स्वतः ही सध जाते हैं। 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, फल की इच्छा ना करने वाले मनुष्य द्वारा श्रद्धा से किए हुए तीनों तपों, अर्थात शरीर, वाणी और मन के तप को सात्विक तप कहा जाता है। भगवान कहते हैं, तीनों प्रकार के तप
यदि फल की इच्छा से किए जाते हैं तो यह अपनी सात्विकता खो देते हैं। 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए या पाखंड के लिए किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला रासिक तप कहलाता है। यहाँ भगवान कहते हैं, जो भी तप केवल दिखावे के लिए किया जाता है, उस तप के परिणाम स्वरूप फल तो प्राप्त होता है, परंतु वह क्षणिक होता है, और इस तरह का तप रासिक तप कहलाता है। क्षणिक फल में सारे भौतिक सुख सम्मिलित होते हैं। आध्यात्मिक सुख तो केवल भगवत भक्ति है और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति है। 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो तप मूर्तापूर्ण हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामसिक कहलाता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि अगर कोई इस तरह की तपस्या है जो कि मूर्तापूर्ण अपनी जिद में और अपने शरीर को ही कष्ट देकर किया जाता है, जिसका आशय, जिसका उद्देश्य यह होता है कि इस तप से कुछ शक्तियां प्राप्त की जाएं और दूसरे मनुष्य का अनिष्ट किया जाए, या तांत्रिक क्रियाओं को ही तामसिक तप कहा जाता है। इसमें वे तांत्रिक क्रियाएं आती हैं जो दूसरे मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाती हैं। 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि किसी योग्य व्यक्ति को दिया गया दान फल की इच्छा के बिना उचित समय और उचित स्थान पर दिया जाना ही सात्विक दान कहलाता है। अब भगवान यज्ञ और तप के बाद दान की प्रकृति, दान के ऊपर 3 गुणों के प्रभाव का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं कि दान हमेशा योग्य व्यक्ति को ही दिया जाना चाहिए, अर्थात सुपात्र को दिया जाना चाहिए, और बिना दंभ अर्थात बिना अहंकार के, और बदले में कुछ प्राप्त करने की इच्छा के बिना अपने परिश्रम की कमाई से ही किया जाना चाहिए, और यही दान सार्थक दान कहलाता है। 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो दान बदले में कुछ प्राप्त करने के भाव से किया जाता है, वह रासिक दान कहलाता है। जहाँ पर भी यह रासिक वर्ड या रासिक शब्द उपयोग में लाया जाता है, वहाँ पर एक भाव हमेशा प्राथमिक होता है, और वह है बदले में कुछ प्राप्त करना। जो व्यक्ति हर कार्य के बदले में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वह रासिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। उनके द्वारा किया गया तप, उनके द्वारा किया गया यज्ञ, उनके द्वारा किया गया दान रासिक तप, यज्ञ और दान ही कहलाएगा। 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो दान गलत समय और गलत स्थान पर और अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है, या फिर जिसे दिया जाए उसके प्रति तिरस्कार का भाव हो, तो ऐसा दान तामसिक दान कहलाता है। यहाँ दान के लिए योग्य पात्र, समय और स्थान भी कहा गया है। उदाहरण के लिए, यदि ऐसे व्यक्ति को दान दिया जाए जो दान के धन का उपयोग दूसरे की हत्या, हिंसा या नुकसान के लिए करे, तो यह सुपात्र नहीं अपितु कुपात्र कहलाएगा, और ऐसे व्यक्ति को दिया गया दान तामसिक दान ही कहलाएगा। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ओम तत् सत शब्द को सृष्टि के शुरुआत से ही सत्य का प्रतीकात्मक प्रतिनिधि माना गया है, और इसी शब्द से ब्राह्मण, वेद और यज्ञ आदि रचे गए हैं। भगवान कहते हैं कि ओम तत्सत शब्द से ही सभी वेदों की शुरुआत हुई है, और आपने भी देखा ही होगा कि हर मंत्र का आरंभ ही ओम शब्द के द्वारा ही होता है। 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इसलिए जब दान, यज्ञ या तपस्या करते हैं तो शास्त्र सम्मत तरीके से ओम शब्द का उच्चारण अति आवश्यक है। 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तत् से अभिप्राय है कि परमात्मा का ही सब है,
अतः सभी यज्ञ, तप और दान क्रियाएं सब ईश्वर को ही समर्पित कर कल्याण की इच्छा वाले मनुष्य द्वारा की जानी चाहिए। 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सत्य से आशय ईश्वर के नाम से है, जिसमें परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं सत्य शब्द का अर्थ अनंत अस्तित्व और अच्छाई है। हे अर्जुन, इसका उपयोग शुभ कार्यों का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है। इस अध्याय के 28वें व अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन क्रिया, दान, तप और यज्ञ जो कुछ भी शुभ कर्म है वह असत है, इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना ही परलोक में। अतः भगवान कहते हैं कि सभी वैदिक कार्यों को विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए। इस अध्याय का प्रारंभ ही अर्जुन के इस प्रश्न के साथ हुआ था कि जो व्यक्ति सभी क्रिया करते हैं, अर्थात सभी वैदिक कार्य तो करते हैं परंतु बिना श्रद्धा के करते हैं, तो उनकी क्या गति होती है। भगवान ने विस्तार पूर्वक अर्जुन के इस सवाल का जवाब दिया। भगवान ने इस तरह के कार्य करने वालों की प्रकृति, उनके प्रकार और उनकी प्रकृति को निर्धारित करने वाले 3 गुणों में तप, यज्ञ और दान को विभाजित किया और भगवान ने अंत में यह निष्कर्ष दिया कि कोई भी वैदिक कार्य या क्रिया या धार्मिक अनुष्ठान यदि बिना श्रद्धा के किए जाएं, तो हो सकता है कि भौतिक फल की प्राप्ति व्यक्ति को हो भी जाए, परंतु वह आध्यात्मिक लाभ से वंचित ही रह जाएगा। इस प्रकार यहाँ अध्याय 17 समाप्त हुआ। प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता के अन्य अध्याय भी सुनना चाहते हैं या फिर आप अष्टावक्र गीता को सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए।